आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाई हूँ वो है 2016 में रिलीज हुई वीजी। हालांकि वीजी के स्पेलिंग कुछ अलग ढंग के होते हैं, परंतु इसको बुलाया वीजी ही जाता है। ये मूवी वीजी बोर्ड पर आधारित है। ये आपकी टिपिकल गोस्ट डीमन वाली हॉरर मूवी है, जिसमें आपको कहीं अपनी सीट भी पकड़नी पड़ सकती है और कहीं कहीं आंखें भी बंद करनी पड़ सकती हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखें, आपका टाइम वेल स्पेंट होगा। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले डू मी अ फेवर गाइस, सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये मूवी 1967 लॉस एंजलिस में सेट की गई है। फिल्म की शुरुआत में हम एक साइकिक रीडिंग का सीन देखते हैं, जहां एलेक्जेंडर दो लोगों को उनके मरे हुए संबंधी की आत्मा को बुलाने में मदद कर रही है। मिस्टर ब्राउनी अपनी बेटी के साथ अपनी मरी हुई पत्नी मैरी से बात करना चाहता है। उसकी बेटी एलिस पर विश्वास नहीं करती और उसे स्कैम बुलाती है। तभी टेबल अपने आप हिलने लगता है और एलिस जैसे जैसे मैरी की आत्मा को कैंडल्स बुझाने के लिए बोलती है, कैंडल्स बुझती जाती हैं। तभी हम सब एक साय को खड़ा हुआ देखते हैं, जो मिस्टर ब्राउनिंग और उसकी बेटी को बुरी तरह से डरा देता है। वो दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि एलिस वाकई में एक बोगस साइकिक है। वो अपनी दो बेटियों की मदद से इफेक्ट्स क्रिएट करती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। परंतु जब उसकी 9 साल की छोटी बेटी डोरिस उससे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो लोगों की मदद करती है और स्कैम नहीं है। अगले ही सीन में एलिस डोरिस को सोने के लिए ले जाती है। डोरिस अपने मरे हुए बाप से प्रे करती है। लीना जो कि 15 साल की है, एलिस उसको भी गुड नाइट बोलने जाती है। लीना बंद दरवाजे के अंदर से ही अपनी माँ को गुड नाइट बोल देती है, जबकि वो तैयार होकर खिड़की से अपने दोस्त के घर छुपकर चली जाती है। लीना अपने दोस्त के घर पर वीजी बोर्ड को देखती है और वो लोग एक दूसरे को वीजी बोर्ड के रूल्स के बारे में बताते हैं कि कभी भी इसे अकेले में नहीं खेलना चाहिए, ना ही ग्रेवयार्ड में इसे खेलना चाहिए और हमेशा बाय जरूर बोलना चाहिए। वो सारे दोस्त मिलकर वीजी बोर्ड खेलते हैं। वीजी बोर्ड के ऊपर एक ट्रायंगुलर पीस रहता है जिसे पेंचेट बोलते हैं। वो लोग जब वीजी बोर्ड से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई स्पिरिट है तो पेंचेट यस पे चला जाता है। तभी लीना की दोस्त की मम्मी गुस्से से उनके कमरे का दरवाजा खोल देती है और उनका वीजी बोर्ड का सेशन अधूरा ही रह जाता है। लीना की मॉम उसे लेने आती है और बहुत गुस्सा है। अगले दिन माइकी जो कि लीना का दोस्त है उसे स्कूल के लिए ले जाने उसके घर आता है। एलिस माइकी को कहती है कि वो उनकी बेटी को छुए नहीं और डोरिस को उन दोनों के साथ भेज देती है। हम एलिस को एक शॉप पर शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कैंडल्स और वीजी बोर्ड खरीदती है। एलिस डोरिस को स्कूल से लेने पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि 2 लड़के डोरिस को तंग कर रहे हैं, परंतु स्कूल का प्रीस्ट फादर टॉम उनको रोकता है। कार में डोरिस एलिस को फादर टॉम को अपने घर पर इनवाइट करने के लिए कहती है साइकिक रीडिंग के लिए और बताती है कि फादर टॉम की वाइफ मर चुकी है। अपने घर पर एलिस वीजी बोर्ड को भी ट्रिक आउट करती है अपनी रीडिंग्स में यूज करने के लिए। वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछती है, जिनका उत्तर डोरिस अपने कमरे में देती है और अपना नाम मार्कस बताती है। लीना जो कि ये सब देख रही होती है डोरिस से पूछती है क्या हुआ। इस पर डोरिस कहती है कुछ नहीं। एलिस अकेले में अपने पति रॉजर को बुलाने की कोशिश करती है, परंतु कोई आंसर ना मिलने पर वीजी बोर्ड वैसे ही छोड़कर चली जाती है। तभी वीजी बोर्ड की पेंचेट नो पर अपने आप ही चली जाती है। इतने में डोरिस आती है। वीजी बोर्ड में पेंचेट अपने आप मूव करने लगती है। डोरिस पेंचेट को उठाकर उसके बीच में लगे हुए ग्लास के थ्रू कमरे में देखती है। उधर लीना अपने कमरे में सो रही होती है और उसकी ब्लैंकेट धीरे धीरे खिसकने लगती है, फिर एकदम झटके से उसके ऊपर से हटकर गिर पड़ती है। अगले सीन में फादर टॉम एलिस को बताते हैं कि डोरिस स्कूल में बहुत अच्छा कर रही है, जिस पर डोरिस बताती है कि उसका नया दोस्त उसकी मदद कर रहा है। घर पहुंचकर डोरिस अपने आप से बातें करते हुए लीना को बताती है कि शायद हमें अब ये घर छोड़ना पड़े। एलिस और लीना अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोरिस दीवार में बने हुए एक होल के पास जाती है और पैसों से भरा हुआ एक बैग लाकर अपनी माँ एलिस को देती है और कहती है कि उसके डैडी ने उसको दीवार में रखे हुए पैसे के बारे में बताया। वो तीनों वीजी बोर्ड पर रॉजर को बुलाने की कोशिश करती हैं। पेंचेट अपने आप मूव करने लगती है। एलिस टेस्ट करने के लिए पूछती है कि तब तुम कहाँ थे जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लीना के साथ प्रेग्नेंट हूँ। जवाब आता है शावर। लीना अपनी माँ से पूछती है क्या ये सही है। एलिस कहती है हाँ। लीना इन सब पर विश्वास नहीं करती। एलिस बताती है कि उसकी माँ एक फॉर्चून टेलर थी और वो भी अपनी माँ को स्कैम समझती थी और कहती है कि शायद ये शक्ति जनरेशन स्किप करती है और इसीलिए डोरिस में आई है। एलिस दीवार के पैसे से अपने घर की पेमेंट करती है। फिर हम देखते हैं कि लीना पेंचेट के ग्लास में से देखने की कोशिश करती है तो उसे एक साया नजर आता है
है वो डरकर वहाँ से चली जाती है। लीना अपने स्कूल में माइकी से होम कमिंग के बारे में बात करती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ जाएगी। तभी फादर टॉम वहाँ आता है और एलिस को अपने ऑफिस में लेकर आता है और डोरिस की 4 दिन की एब्सेंट के बारे में पूछता है। लीना फादर टॉम को वीजी बोर्ड के बारे में सब बताती है। सीन कनेक्ट होता है। हम देखते हैं कि एलिस और डोरिस अपने घर पर एक रीडिंग कर रहे होते हैं। एक औरत पूछती है कि क्या मैंने तुमको कभी प्राउड फील करवाया है। डोरिस की आवाज मर्दाना हो जाती है और वो कहती है ऑलवेज। रात हो चुकी है। लीना और डोरिस सो रही हैं। तभी डोरिस कराहती हुई उठती है। वो लीना को बताती है कि उसकी बैक नेक बहुत दर्द कर रहा है। लीना डोरिस को दवाई देकर सो जाती है, परंतु डोरिस का बैक नेक दर्द करता रहता है। तो वो वीजी बोर्ड के पास आकर उससे पूछती है कि मेरे नेक को क्या हुआ। फिर वो पेंचेट से अपने आसपास देखने की कोशिश करती है। उसे कोई दिखाई देता है। वो एक शीशे के आगे खड़ी होकर पेंचेट से देखती है तो उसे काले रंग की लार से बना हुआ बहुत डरावना आदमी दिखाई देता है। वो चीखने लगती है, परंतु वो भूत उसे बस में करके उसे जमीन पर लेटा देता है। और यहाँ हम डोरिस के पोजेशन देखते हैं। डोरिस बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन में डोरिस लीना के कान के पास आंखें सफेद करके उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। लीना सपना देखती है कि उसका मुंह जुड़ गया है। फिर हम देखते हैं कि डोरिस की स्कूल में 2 लड़के उसे तंग कर रहे हैं और स्लिंग शॉट से मारने लगते हैं, परंतु डोरिस उनकी ओर देखती है और वो स्लिंग शॉट से खुद को ही मार लेते हैं। लीना और डोरिस अपने घर पर होती है और एलिस फादर टॉम के साथ डेट पर जाती है। फादर टॉम एलिस को कहता है कि वो दोनों बच्चियों के बारे में बात करना चाहता है। लीना अपने फ्रेंड माइकी को अपने घर पर बुला लेती है और डोरिस को कहती है कि मॉम को मत बताना। कुछ देर रुकने के बाद माइकी घर जाने लगता है तो डोरिस माइकी के साथ अजीब सी बातें करती हुई कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि दम घुटने से मौत कैसे होती है, और ग्रेट डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। माइकी डर जाता है। एलिस फादर टॉम को घर पर आने के लिए इनवाइट करती है ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी से बात कर सके। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लीना देखती है कि उसकी डॉल के होंठ किसी ने सिल दिए हैं और वो गुस्से से तिल मिलाती हुई डोरिस के कमरे में पहुंचती है और जहां डोरिस ऑटोमेटिक राइटिंग कर रही है। लीना डोरिस से डॉल के बारे में पूछती है तो डोरिस कहती है कि वो उसने नहीं किया है, डैडी ने किया है, टू स्टॉप द टॉकिंग। एलिस भी डोरिस का साथ देती है। अगले दिन स्कूल में लीना फादर टॉम से डोरिस के बारे में बात करती है और उसकी ऑटोमेटिक राइटिंग वाले कागज फादर टॉम को दे देती है जो कि पोलिश लैंग्वेज में है। फादर टॉम एलिस के घर पहुंचता है एक रीडिंग के लिए। वो डोरिस से पूछता है कि मेरी पत्नी का मिडिल नाम क्या है। डोरिस कहती है लिन। एलिस पूछती है कि क्या ये सही है। फादर टॉम कहता है हाँ। फिर वो पूछता है कि हमारी फाइट किस बारे में थी। डोरिस टाल देती है। फादर टॉम एलिस को कहता है कि उसे लीना के बारे में बात करनी है। लीना उन दोनों को लेकर ऊपर चली जाती है। फादर टॉम एलिस को बताता है कि डोरिस ऊपरी शक्तियों को चैनल कर रही है, वो साइकिक नहीं है। उसकी पत्नी का मिडिल नाम कैथरीन था, ना कि लिन। परंतु जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो वो जोर लगाकर उसने अपने दिमाग में लिन सोचता रहा और डोरिस ने उसका दिमाग पढ़ लिया। और जब उसने फाइट के बारे में पूछा तो उसने अपना दिमाग खाली कर दिया और डोरिस जवाब नहीं दे पाई। वो डोरिस के एक्सोर्सिज्म के बारे में बात करते हैं पर लीना उन्हें रोक देती है और वो कहती है कि वो सब सुन रहे होंगे। नीचे डोरिस सब सुन रही है। तभी माइकी आ जाता है। डोरिस माइकी को बेसमेंट में नीचे वो दीवार दिखाने ले जाती है जहाँ उसे पैसे मिले होते हैं। उधर फादर टॉम एलिस और लीना को बताता है कि डोरिस के लिखे हुए कागज मार्कस नाम के व्यक्ति के जर्नल के पेजेस हैं, जिसमें वो अपने साथ हुए टॉर्चर्स के बारे में बताता है जो उसी घर में हुए थे और मरने के बाद इस समय के बारे में भी बताता है। उधर डोरिस माइकी को पकड़कर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। फादर टॉम एलिस और लीना डोरिस को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं और हॉल में माइकी को फांसी लगा हुआ देखते हैं। डोरिस को बचाने के लिए वो लोग वीजी बोर्ड को जलाने के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ उन्हें दीवार में पड़ी कंकाल दिखाई देती है। यहाँ लीना कहती है कि हमने वीजी बोर्ड ग्रेवयार्ड में प्ले कर दिया। तभी दीवार के पीछे से डोरिस की आवाज आती है, मम्मी बचाओ। फादर टॉम डोरिस को बचाने के लिए क्रॉल स्पेस के जरिए दीवार के पीछे चला जाता है। डोरिस फादर टॉम को अपने बस में कर लेती है और बाहर आकर वो एलिस और लीना को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एलिस को मारने लग वो खुद होश में आ जाता है और खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है। डोरिस उसे उठाकर फेंक देती है। डोरिस एलिस और लीना पर अटैक करती है और लीना के कान में कुछ फुसफुसाती है। एलिस उसे रोकती है और लीना के बदले खुद को ऑफर करती है। डोरिस कहती है कि वी विल टेक यू बोथ। लीना बेहोशी की हालत में ही ड्रीम देखती है और उसे अपनी डॉल के होंठ सिलने वाला सीन दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन सब से बचने के लिए उसे क्या करना है। डोरिस एलिस को घसीट कर ले जाती है और जैसे ही उसे मारने लगती है लीना उसे मारकर हटा देती है और उसके होंठ सिल देती है। डोरिस की आत्मा उठकर अपने पिता को देखती है। एलिस किसी तरह से खुद को कड़ियों से आजाद करके डोरिस के पास जाती है। तभी लीना भी आत्माओं के बस में आकर एलिस को छुरा घोंपकर मार डालती है। अगले ही सीन में हम लीना को मेंटल असाइलम में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उससे पूछता है कि उसकी बहन की
बॉडी कहाँ है? लीना कोई जवाब नहीं देती। अपने कमरे में लीना अपनी उंगली काट कर एक कोने में फर्श पर वीजी बोर्ड बनाकर डोरिस की आत्मा को बुलाती है। फिर हम डॉक्टर को राउंड्स मारते हुए देखते हैं। जब वो लीना के कमरे के आगे रुककर देख रहा होता है तो डोरिस छत से उल्टी लटक कर डॉक्टर की तरफ बढ़ रही होती है और यही मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीजी ओरिजिन ऑफ ईविल? उम्मीद है पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक और रोचक पेशकश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।